अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे बड़ी आसानी से। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग जब ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम इसमें कुछ चीज़ें जो है वो डेबिट साइड पे लिखा करेंगे और कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखा करेंगे। जो चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड की थी कि डेबिट साइड पे लिखा करेंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स जैसे स्टॉक, कैश, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, गुड सेंड टू ब्रांच, ये जब भी आए, कैश पे टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस और एंडिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी, ये चारों की चारों चीज़ें जब भी आएंगी हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा करेंगे। और जब भी हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटी, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अब नॉर्मल लॉस, कैश विद रेफरेंस टू कैश सेल एंड फ्रॉम डेटर रिसीव और एंडिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ये 5 की 5 चीज़ें हम लोग हमारे पास जब भी आएंगी हम लोग इसको ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। स्टूडेंट, इसी लॉजिक की बेस के ऊपर हम लोग क्वेश्चन रीड करते जाते हैं और क्वेश्चन को लेबल करते जाते हैं। बच्चों, पहला पॉइंट उसने लिखा है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी लाहौर ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हमने हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग बैलेंस 1/4/2009, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। स्टॉक एट ब्रांच, ये एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। डेटर एट ब्रांच, ये भी एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। पेटी कैश एट ब्रांच, ये भी एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा, थोड़ा सा पेटी कैश को डिस्कस कर लेते हैं। पेटी कैश एक ऐसा फंड होता है जो बिजनेस में छोटे छोटे जो डेली बेसिस के ऊपर अखराजात हैं उनको मीट करने के लिए जो फंड मेंटेन किया जाता है हम उसको कहते हैं पेटी कैश फंड। और जो पेटी कैश एट ब्रांच है ये बुनियादी तौर पर हमारा एसेट होता है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच हमारे पास जब भी आता है हम इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। कैश सेल एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये दोनों पॉइंट हमारे पास ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्रेडिट सेल, इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसको अगर किसी जगह लिखना हो तो हम अगर डेप्टर का अकाउंट बनाएं तो उसमें प्लेस करेंगे। डेप्टर का अकाउंट कब कब बनेगा हमें कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में डेटर के अकाउंट में आने वाली चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिसिंग हो। डेटर के अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? डेटर का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग हो, डेटर का एंडिंग बैलेंस मिसिंग हो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मिसिंग हो। तो इस तरह की जब चीज़ें हमारे पास मिसिंग हो तो उसके लिए हम लोग डेटर का अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिट सेल उसमें आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हमारे पास ब्रांच अकाउंट में आएगा। अच्छा जी, चेक सेंट टू ब्रांच, ये 3 एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए चेक सेंड किए गए, ये डेबिट हो जाएगा हमारे पास ब्रांच अकाउंट में। क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31/3/2010, देखना है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है किसके। स्टॉक, ये भी एसेट है, डेटर एसेट है, पेटी कैश, ये तीनों एसेट है। एसेट के क्लोजिंग बैलेंस उस साइड पे आते हैं जहां पे एसेट में कमी लिखी जाती है। एसेट में कमी क्योंकि क्रेडिट साइड पे होती है इसलिए ये क्रेडिट साइड पे प्लेस किया जाएगा। अच्छा जी बच्चों, अब हम इसको प्लेस कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी प्लेसमेंट कैसे होगी, ये अकाउंट हमारे पास कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। हम बच्चों बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे हम लिख देंगे जी, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। आपने लिख देना जी, ब्रांच है जी लाहौर ब्रांच, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हम लोग ये हेड ऑफिस की बुक में काम करने लगे हैं। काम ये करने लगे हैं कि हम लोग लाहौर ब्रांच का अकाउंट प्रिपेयर करने लगे हैं। आपने
लेफ़्ट साइड पे डेट का कॉलम प्रिपेयर कर लेना है। देन आप पर्टिकुलर का कॉलम प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगेन डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर का कॉलम। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये टाइम कम होने की वजह से मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। आपने एनुअल पेपर में ऐसे एब्रीवेट नहीं लिखना, आपने मुकम्मल फॉर्मेट के साथ इसको बनाना है। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखते हैं। तो उसने पहला एलिमेंट लेफ्ट साइड पे लिखा था ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2009। तो जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे लिख देना है जी ओपनिंग बैलेंसेज, उसकी डेट लिख देनी है यहाँ पे 1/4/2019। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंसेज आपके पास कौन कौन से हैं जी? एक है आपके पास स्टॉक, जो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ। एक हमारे पास एलिमेंट है जी स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट है 37500। एक है आपके पास डेप्टर, डेप्टर की अमाउंट है 75,000। एक है आपके पास पेटी कैश, पेटी कैश की अमाउंट है 750। और कोई ओपनिंग एसेट नहीं है। इन तीनों को प्लस कर लीजिएगा, इधर अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिएगा 37500 प्लस 75,000 प्लस 750। तो ये आपके पास अमाउंट सॉल्व होके आ जाएगी 113250। अच्छा बच्चों, फिर हमारे पास है गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये भी डेबिट होगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच, अमाउंट कितनी है जी? ये क्वेश्चन में मेंशन की गई है 6,30,000। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास टाइटल है। नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर। ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा कैश एक सेल से और एक डेप्टर से। जो आपके पास सेल की अमाउंट है वो है 1,50,000 और जो डेप्टर से आने वाली अमाउंट है वो है आपके पास 525,000। दोनों का टोटल कर दें 150 प्लस 525, तो अमाउंट आ जाती है 675,000। अच्छा जी बच्चों, फिर हमारे पास है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये क्रेडिट साइड पे आती हैं। गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की हमारे पास जो अमाउंट मेंशन की गई है वो है 6 कह रहा हूँ, वो है 5,000। अच्छा जी बच्चों, फिर हमारे पास है चेक सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को जो चेक सेंड किए गए। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बैंक। जो एक्सपेंसेस मीट किए हैं वो कौन कौन सा है? एक एक्सपेंस है सैलरीज, सैलरीज की अमाउंट है आपके पास 22,500। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है जी हमारे पास रेंट, रेंट जो पे किया गया है वो है 3,750। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेटी कैश, पेटी कैश की अमाउंट है 2,750। इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 22,500 प्लस 3,750 प्लस 2,750, तो अमाउंट हमारे पास आ जाती है 29,000। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लोजिंग बैलेंसेस, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी क्लोजिंग बैलेंसेस 31/3/2010 क्लोजिंग बैलेंसेस। अच्छा जी, ये क्लोजिंग बैलेंस किस किस का है? एक तो क्लोजिंग बैलेंस है जी स्टॉक का, एक क्लोजिंग बैलेंस है जी हमारे पास डेप्टर का, एक क्लोजिंग बैलेंस है जी हमारे पास पेटी कैश का। स्टॉक की अमाउंट बच्चों हमारे पास है 62500, डेप्टर की 120,000। देन आपके पास पेटी कैश है, इन तीनों को प्लस कर दें 62500 प्लस 1,20,000 प्लस 500, तो 1,83,000। अच्छा जी, यहाँ पे आने वाली अमाउंट्स को प्लस कर दें 675,000 प्लस 5,000 प्लस 1,83,000, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 863,000।
दूसरी साइड की चीज़ें इसमें से डिडक्ट कर देते हैं। -113250 -630,000 -29,000, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी ये जी 863,90750। और यहाँ पे आप लिख देंगे जी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ले बच्चों, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों इसी तरह एक आसान क्वेश्चन है। अच्छा जी, हमारे पास है जी बैलेंस ऑन 1/1/2010, ये ओपनिंग बैलेंस है, सॉरी ये स्टेटमेंट नहीं पड़ी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द लाहौर ब्रांच ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, प्रिपेयर लाहौर ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक में ना लाहौर ब्रांच का अकाउंट बनाना है, और 31 दिसंबर पे जो अकाउंटिंग साइकिल ख़त्म हो रहा है। 1/1/2010 ये ओपनिंग बैलेंस है। ब्रांच स्टॉक एट ब्रांच ये ओपनिंग, ब्रांच डेटर ये भी ओपनिंग, पेटी कैश ओपनिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ये जो आपके पास ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, ये आपके पास एसेट होने की वजह से ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे। जबकि ये जो सैलरीज है ये है तो ओपनिंग मीन्स के करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लाइबिलिटी है, लेकिन लाइबिलिटी में इजाफा किस साइड पे होता है भला? क्रेडिट साइड पे। इसलिए इसको आपने ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है। मीन्स के एसेट में इजाफा डेबिट तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट डेबिट, लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। गुड सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर डेबिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसने लिखा है जी हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर है कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर एंड क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिट सेल इग्नोर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों वैल्यूज़ ये इग्नोर, इन दोनों को आपने प्लस करके ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देना है। कैश सेंड टू ब्रांच डेबिट साइड पे आ जाएगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2010 ये एंडिंग बैलेंसेज हैं, स्टॉक का, पेटी का, डेटर का, इन तीनों को ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देना है। और सिंपली तौर पर हमें एक ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। अच्छा जी बच्चों, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। हम लोग बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 की। हमें प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट। ये ज़रा मैं रफ बना लेता हूँ, आप मुकम्मल फॉर्मेट के साथ बनाइएगा। ब्रांच अकाउंट जैसे जैसे आप क्वेश्चन का डाटा रीड करते जाते हैं ना, वैसे वैसे ट्रांसफ़र करते जाएं। ज़रा क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं तो हमें पता चलता है बैलेंस ऑन 1/1/2010 1/1/2010 हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ओपनिंग बैलेंस किस किस का है जी? ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का है, ओपनिंग बैलेंस डेप्टर का है, ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस का है, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास सैलरीज का है, वो करंट लाइबिलिटी है, इसलिए आपने यहाँ पे लिख देना है जी ओपनिंग बैलेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट है आपके पास ये 300 की। अच्छा जी, स्टॉक की अमाउंट आपके पास कितनी है? 8900। डेप्टर कितने हैं जी? 4700। पेटी कैश है 20 से, और प्रीपेड इंश्योरेंस है जी 100 से। इन चारों को प्लस कर लेते हैं, 8900, 4700, 20 एंड 100, तो अमाउंट आएगी आपके पास 13720। बच्चों, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सका, लेकिन मेरी राइटिंग डॉक्टरों वाली ज़रूर है। एनी हाउ, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच 28400। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैश से मुतल्लिका। कैश तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कैश दो वजूहात से है, सेल और डेप्टर से। सेल है 15,800 की, और जो डेप्टर से वसूली है वो है 37900 की। 15800 प्लस 37900, तो अमाउंट है 53700। ये हमारे पास अमाउंट सॉल्व होके आ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गुड्स रिटर्न, गुड्स कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। कैश
सेंट टू ब्रांच। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस जो है वो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो है 9000। नेक्स्ट है जी हमारे पास गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ने जी 800 की चीज़ें वापस की हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंडिंग बैलेंस है हमारे पास कौन सा जी? स्टॉक का। एंडिंग बैलेंस है हमारे पास कौन सा जी? पेटी कैश का। एंडिंग बैलेंस है हमारे पास कौन सा जी? ब्रांच के डेप्टर का। अमाउंट्स कैलकुलेट करते हैं। 5400 30 7200 5400 प्लस 30 प्लस 7200 तो 12630 प्लस 800 प्लस 53700 प्लस 300 तो वैल्यू आपके पास सॉल्व होके आ जाएगी 67430 माइनस 13720 माइनस 28400 माइनस 9000 तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 163100 और जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ले बच्चों, हम लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है कि ओपनिंग एसेट डेबिट और एंडिंग एसेट क्रेडिट। ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट और अगर एंडिंग लाइबिलिटी होती तो वो डेबिट। गुड सेंट टू ब्रांच डेबिट, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस डेबिट, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच क्रेडिट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच क्रेडिट। ये हमारे पास मुख्तसर सा ब्रांच अकाउंट होता है। स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें इसमें कम्प्लेक्स ज़रूर हो सकती हैं जिसको हम लोग इंशाल्लाह हर क्वेश्चन में डिस्कस करते जाएंगे। अपना तब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।